तो इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं गॉस प्रमेय का। तो गॉस प्रमेय पहले कहती है क्या, वो पढ़ लेते हैं। एक बात ही ध्यान रखें, गॉस प्रमेय का कथन याद जरूर कर लें। एक नंबर के अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है अक्सर। इसका कथन पूछ सकते हैं, गॉस का हो गया, स्टोक का हो गया, या फिर ग्रीन का हो गया। इन तीनों में से किसी का भी कथन पूछ सकते हैं आपसे, और हो सकता है इन तीनों में से किसी का प्रूफ तो शायद नहीं पूछेंगे, लेकिन कथन तीनों में से एक का आने के चांस ज़्यादा है। तो कथन जरूर इसका याद करना। ब्लर हो रहा है, एक मिनट। चलिए, ये सही है। तो कथन करने से पहले अब हमें स्टेटमेंट याद रखना है कि गॉस क्या होगा, हमें एक्चुअली में ये वाला पोर्शन देगा और हमें प्रूफ करना होगा कि ये वो, तो इसको ये वाला पोर्शन देगा, कहेगा सॉल्व करो। एक क्वेश्चन तो ये दे सकता है, तो हम इस वाले पोर्शन को इस तरफ सॉल्व ना करके हम इधर वाला पोर्शन सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को, और जो वी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को। यहाँ वी लिखा होता है बहुत बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। एस का सरफेस सरफेस एरिया, वी का मतलब वॉल्यूम। डी वी जहाँ दिख जाएगा, डी वी का मतलब होता है तीनों, डी एक्स, डी वाई और डी जेड, क्योंकि वॉल्यूम है। और डी एस लिखा होता है वहाँ पर केवल दो जन है, वो कौन होंगे, डी एक्स और डी वाई। ये बातें इतनी पता होना चाहिए, और ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए, कथन याद होना चाहिए। ये इतनी बातें तो होनी चाहिए। अब हम पहले क्वेश्चन करते हैं, उससे आपके कुछ फंडे क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही करते हैं। क्वेश्चन ये कह रखा है कि एफ डॉट एन कैप डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये बार देखिए, का मान ज्ञात करो, जहाँ एफ आपको दे रखा है 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के और लिमिट दे रखी है जहाँ x बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 0, y बराबर 1, z बराबर 0 और z बराबर 1। ये अपना क्वेश्चन। तो पहली बात, एग्जाम्पल के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हो गॉस फॉर्मूला लगानी है, तो गॉस फॉर्मूला हमें ही बचानी पड़ेगी। तो गॉस फॉर्मूला बचाने की सबसे अच्छी तरीके के यहाँ पर दो समाकलन होता है और एस लिखा होता है, और एफ डॉट एन डी एस इस रूप का होता है। इस रूप का है, इसका मतलब इसके अंदर गॉस फॉर्मूला लगेगी लगेगी, ठीक है। अब गॉस फॉर्मूला कैसे लगती है इसको हम सॉल्व करते हैं। फिर हमें एफ दे रखा है, ये तो एफ दे ही रखा है, और साथ में लिमिट दे रखी है कि एक्स 0 से 1 लिमिट हो गया, वाई 0 से 1 हो गया, जेड 0 से 1 हो गया। इसके अंदर मेन खेल जो है थोड़ा लिमिट का ही है। लिमिट वाले को थोड़ी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो देखते हैं, पहले हम डिस्कशन करते हैं सोल्यूशन। तो मैं पता है ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है, देखो ये लिखी, ये वाली इसके बराबर होती है। डायरेक्ट लिखते हैं हम सोल्यूशन, लिखेंगे क्रॉस करने से। तो हमें पता है ये वाली वैल्यू वी, ये डेल डॉट एफ डी वी होता है। अब डेल तो हमें पता ही है, पहले हम क्या करते हैं, डेल डॉट एफ को सॉल्व कर लेते हैं, फिर समाकलन कर लेते हैं। तो डेल डॉट एफ, डेल क्या, डेल होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, और के डेल अपॉन डेल जेड का डॉट प्रोडक्ट के साथ आ रहा है एफ के साथ। एफ हमारा कौन है, 4xz आई माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के। तो क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो आई के साथ गुणा, जे के साथ, और के के साथ। तो डेल अपॉन डेल एक्स क्या हो रहा है, 4xz माइनस डेल अपॉन डेल वाई क्या हो रहा है, केवल और केवल वाई स्क्वायर, और डेल अपॉन डेल जेड क्या हो रहा है, वाई जेड। तो जैसे हम इसका x के रसवा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, और यहाँ आएगा 4z। ये y में कितना आएगा, तो y में आएगा 2y, और यहाँ कितना है, z के हिसाब से कितना है, केवल और केवल y। तो ये तो वैल्यू किस कह रही है, डेल डॉट एफ क्या है। तो इस वाली वैल्यू को मैं लिखता हूँ वापस, देखो। तो सॉल्व करने पर ये 4z माइनस 2y प्लस वाई, 2y प्लस वाई। और जो ऊपर वाला पोर्शन था, यानी जो हमारी लिमिट थी, वो तो अभी तक हमारी सेम ही है। तो लिमिट हमारी कितनी थी, सॉरी लिमिट क्या, जो पीछे हम लिखते हैं डी वी, तो ये तो डी वी रखना ही है। और जब 3 बार लिमिटेशन करते हैं, 3 बार, ये 1, ये 2, और ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर वी लिखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और देखो, यहाँ 2y और वाई एक जैसे हैं, तो इसको और सॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4z माइनस 5y हो जाएगा। और अब डी वी के स्थान पर मैं क्या रखता हूँ, जैसे हमने कहा कि डी वी क्या था, डी एक्स, डी वाई और डी जेड, और इन तीनों का हमें लाइन टू लाइन क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। और लिमिट हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दे रखी थी। लिमिट हमें क्या दे रखी थी, लिमिट हमें दे रखी थी एक्स की भी 0 से 1 है, वाई की भी 0 से 1 है, और जेड की भी क्या है, 0 से 1 है। तो तीनों की लिमिट रखते हैं।
तो पहले जेड सॉल्व होगा, आपको पता है किसके अंदर पहले जेड सॉल्व होगा, फिर वाई होगा, फिर एक्स होगा। तो जेड के लिए मैं पहले 0 से 1, ये भी 0 से 1 और ये भी 0 से 1। तो पहले जेड के अकॉर्डिंग इसका क्या करेंगे, समाकलन। तो करो आंसर कितना आएगा, ये जगह 4z² अपॉन 2 और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा वाई जेड, ये आएगा। और लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट रखेंगे इसकी 0 से 1। पीछे अभी कौन है, डी एक्स और डी वाई पीछे बाकी है, और 2 बार समाकलन होना भी बाकी है। ऐसे लिख देंगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही 1 रखेंगे जेड के स्थान पर, तो ये जाएगा 1, ये आएगा 2, 2 और 1 रखेंगे तो ये कितना आएगा, वाई आएगा, वाई। और माइनस का आता है, और जीरो के तो ये जीरो था, ये भी जीरो था, जीरो वाला पोर्शन जीरो हो गया। तो ओवरऑल हमारा क्या बच रहा है, ओवरऑल हमारा बच रहा है 2 माइनस वाई। अब 2 माइनस वाई का डी एक्स है और डी वाई है, और फिर एक बार और दोबारा उपलन करेंगे 0 से 1 और 0 से 1। इस बार किसके रेस्पेक्ट करेंगे, इस बार करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में। तो 2 का क्या जाएगा 2 वाई, और वाई का क्या जाएगा y² अपॉन 2। और फिर हम क्या पुट करेंगे, लिमिट। तो लिमिट पुट कर दें, और अभी तक एक बार अवकलन बाकी है किसका, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखो लिमिट जीरो रखने का कोई सेंस नहीं है, जीरो रखने का, ये भी जीरो, ये भी जीरो। 1 जीरो रखते हैं, तो 1 रखने पे यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 2, और 1 रखने पे यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 1/2। और एक बार अवकलन बाकी है 0 से 1, और वो भी कौन था, डी एक्स। तो दो में से आधा क्या कितना बचता है, 1.5 बचता है। 1.5 को क्या लिखते हैं, 3/2 भी लिखते हैं, तो 3/2 लिख लेते हैं। अब इसका एक बार अवकलन बाकी है 0 से 1, वो भी कौन है, डी एक्स। तो जैसे हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, ये 3/2x आएगा। और लिमिट पुट क्या करेंगे 0 से 1, जीरो रखने पर जीरो हो जाएगा, तो केवल 1 रखना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा 3/2, इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो ये था गॉस प्रमेय का बेसिक। अभी हम इसमें और बेसिक जुड़े हुए क्वेश्चन करते हैं। तो पहले हम स्टार्टिंग के अंदर 2-3 क्वेश्चन बेसिक ही करेंगे, उसके बाद अपने थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन या इससे जुड़े हुए कितने लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो गॉस प्रमेय का स्टेटमेंट है, एक तो वो याद होना चाहिए। इसका कथन हिंदी कथन जरूर याद कर लेना, 1 नंबर के अंदर पूछ सकते हैं। जो 1 नंबर नहीं है हमारे लिए वो 3 नंबर है। और इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर ये जरूर याद होना चाहिए, F.n के ऊपर कैप डी एस बराबर डेल एफ डी वी। यहाँ डी वी क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड है, और डी एस कौन है, डी एक्स और डी वाई। जो एस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को। जो वी है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक अच्छी थोड़ी सा अलग बात है। ऊपर लिखा हुआ है गॉस प्रमेय किस, गॉस प्रमेय की सहायता से प्रदर्शित कीजिए कि इसका मान ये होता है। लेकिन हमें यहाँ से तो हिंट मिल गया कि ये गॉस प्रमेय है, लेकिन हमने यही तो पढ़ा था। मैंने कहा था डबल एस होता है, साथ में एफ होता है, एन कैप होता है, पीछे डी एस होता है। डी एस का मतलब क्या होता है, डी एक्स और डी वाई। देखो डी एस का मतलब ऐसे डी एक्स और डी वाई होता है, लेकिन डी एस का अगर बेसिक मतलब पढ़ा जाए ना, तो बेसिक मतलब ये है कि डी एस का मतलब है कोई भी दो जने आएंगे, कोई भी दो, डी एक्स डी वाई हो सकता है, डी वाई डी जेड हो सकता है, और डी वाई डी जेड भी हो सकता है, या डी एक्स डी जेड भी हो सकता है। तो देखो मुझे 3 जने दिख रहे हैं, इसका मतलब 3 है, ये 3 है, यानी ये तो डी एस वाला पोर्शन था। एन कैप ये केवल दिशा बताता था, इसका कोई रोल है नहीं यहाँ पर, ये दिशा बताता है, इसका विशेष रोल नहीं, इसको ध्यान में देना। अब बच गए एफ। क्या ये इस रूप में, हाँ मुझे दिख रहा है, देखो मुझे दिख रहा है, ये डी एस वन, ये भी डी एस था, ये भी डी एस था, ये भी डी एस था। यानी एक बार के लिए इसको मैं इसको डी एस वन मान लूँ, इसको मैं डी एस टू मान लूँ, इसको मैं डी एस थ्री मान लूँ। यानी कि जो डी एस वाला पोर्शन था वो 3 हिस्सों में टूटा हुआ था। जब डी एस वाला पोर्शन 3 हिस्सों में टूटा हुआ है, ये केवल दिशा बताता है। यानी एफ वाला पोर्शन भी 3 हिस्सों में टूटा होगा। यानी मैं कह सकता हूँ ये एफ वन होगा, ये एफ टू होगा, और ये कौन होगा, एफ थ्री होगा। सुनना क्या, यानी इन्होंने हल्का सा रूप क्या कर रखा है, चेंज करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, हम जानते हैं तुलना करने पर, इसलिए जो तुलना करने पर एफ वन कितना आएगा, एफ वन आएगा एक्स, एफ टू कितना आएगा, एफ टू आएगा वाई, और एफ थ्री कितना आएगा, एफ थ्री आएगा जेड। अब जब ये शुरू होता है आंसर क्या आता है, आंसर आता है ट्रिपल डिफरेंशियल, ट्रिपल इंटीग्रेशन वी, साथ में क्या आता है एफ, सॉरी डेल डॉट क्या आता है, डेल डॉट एफ ही तो आता है, ये तो इसका मेन आंसर होता है डेल डॉट एफ। अब क्योंकि यहाँ एफ के 3 हिस्से थे, एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, तो क्या यहाँ पर भी 3 हिस्से होंगे क्या, बिल्कुल 3 हिस्से होंगे। वो कौन कौन होंगे, ये एफ वन होगा, और ये एफ टू होगा, और ये एफ थ्री होगा। और डेल, डेल तुम्हें पता क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है एफ वन, एफ टू, एफ थ्री के साथ। ये एफ वन, ये एफ टू, ये एफ थ्री। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स आई, ठीक है, यहाँ आ जाएगा एक्स आई। देखिए इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ इसको, ठीक है। देखो डिटेल में कैसे है, ये एफ वेक्टर भी तय है,
तो एफ के 3 पार्ट कर दिए हमने, तो आई जे के में होता है ये एफ आई, ये वाई जे, और ये क्या आ जाएगा जेड के। तो वही आई के आई से गुणा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ क्या एक्स आएगा, डेल अपॉन डेल वाई, फिर कौन आएगा वाई आएगा, डेल अपॉन डेल जेड कौन आएगा जेड आएगा। यानी कि 1 + 1 + 1 यानी कि 3 आ रहा है। यानी कि हमारा जो ये वाला पोर्शन था डेल डॉट एफ, इसका आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे हमें सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि अभी तक तो हमारा केवल डेल डॉट एफ आया, अभी तक हमें इसका ट्रिपल बार क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वी। ऐसे कन्वर्ट, इसको हमने सॉल्व कर, इसका सॉल्व करने पर आंसर कितना आंसर आ रहा है 3, और पीछे कौन है डी वी है, और ये दे रखा है मेरे को v। अब यहाँ से एक ट्रिक देखो, ट्रिक मतलब ये मेथड ही है। अब यहाँ से सॉल्व करने के लिए क्योंकि हमें आंसर लेकर आना 4πa3, यहाँ से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी वाई के स्थान पर क्या रखेंगे डी एक्स डी वाई डी जेड। एक तरीका था ये, देखो मैं बता देता हूँ ये तरीका हम कैसे करते हैं। ये तीनों लिखते जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ 3 आता, यहाँ क्या आता है डी एक्स डी वाई और डी जेड। फिर हम पहले डी जेड के ये समाकलन करते हैं, फिर डी वाई के लिए करते हैं, और फिर डी एक्स के लिए करते हैं, और नॉर्मली सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर लिमिट रखते हैं। और लिमिट रखने के लिए इसने हमें एक समीकरण दे रखी है, ये वाली एक्स्ट्रा समीकरण दी थी ना, गोले की समीकरण दे रखी है। तो ये वाली प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने लिमिट निकालना सीखा नहीं है, और लिमिट निकालने की ट्रिक होती है वो बताऊँगा मैं। अगर हम ट्रिक से भी करेंगे तो ये प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए इस प्रोसेस से बचने के लिए हम एक हिंट करेंगे, जब भी आपको केवल डी वी सॉल्व करना हो डायरेक्ट, आप अगर डायरेक्ट डी वी सॉल्व हो जाए, ये डी एक्स डी वाई डी जेड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जब भी डी वी सॉल्व करना डायरेक्ट, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर सेप कौन से, तो इसके अंदर क्वेश्चन में पहले ही कर देगा सेप कौन से, सेप है जो आपकी गोला ही है, ठीक है। सेप गोला और त्रिज्या आपकी ए है, क्योंकि गोले की समीकरण क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होगा, एक इसको रिप्रेजेंट करता है वहाँ पर त्रिज्या को, चलो ठीक है। अब डायरेक्ट आपको डी वी सॉल्व करना है। वी का मतलब मैंने क्या बताया था, आयतन बताया था, आयतन होता है। और सेप कौन सी है सर, सेप हमारी गोला है। तो डायरेक्ट क्या सॉल्व करेंगे, ये 3 तो कांस्टेंट है, 3 बाहर चला जाएगा, यहाँ लिखेंगे वी, यहाँ लिखेंगे डी वी। डी वी किसका है, डी वी है गोले का, यानी गोले का क्या निकालना पड़ेगा हमें, वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आयतन, और गोले का आयतन क्या आता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन आर तो यहाँ है नहीं, यहाँ कौन है ए है, क्योंकि आर ही हमारी ए है, तो 3 से 3 कट गया, आंसर कितना हो गया 4πa3, जो अपने प्रूफ करना था ये रहा 4πa3। अब इस वाले तरीका करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम लिमिट से बच गए, हमें लिमिट लगानी नहीं। लेकिन ये वाला तरीका केवल वहीं लगता है जिसके अंदर आपको सेप पता हो, सेप पता होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर, या सेप लिखी होनी चाहिए, या आप उस इक्वेशन से सेप को पहचान जाए। नहीं तो आपको ये तरीका करना पड़ेगा, ये तरीका बहुत 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 ज़्यादा लंबा है, इसलिए इस तरीके से नहीं करना है, इस वाले तरीके से करना है। चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, बस बता देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दे रखा है और सिद्ध करना है कि ये बराबर होता है। और जैसे हम इस चीज़ और एफ की वैल्यू दे रखी है एक्स आई प्लस 2yj प्लस 3z के। अब सीधी सी बात है एस 2 बार हो गया, 3 बार नहीं होगा, 2 बार। एस है, एस दिख गया, इसका मतलब हमें पता है गॉस फॉर्मूला लगी, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे गॉस फॉर्मूले की सहायता से, गॉस फॉर्मूले की सहायता से। गॉस फॉर्मूला क्या कहती है, जब भी ऐसी कोई प्रोसेस हो मुझे याद करो, 3 बार इंटीग्रेशन करो, साथ में वी लगाओ, डेल लगाओ, एफ लगाओ, और पीछे क्या लगा दो डी वी लगा दो। यानी मुझे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो डेल डेल एक्चुअली में डेल डॉट एफ निकालना है। तो डेल क्या होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड की डॉट प्रोडक्ट है एफ के साथ। एफ हमारा कौन है, एफ हमारा एक्स आई प्लस 2yj के प्लस 3z, ठीक है। आई की आई से गुणा तो यहाँ क्या डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई की वाई से गुणा तो कितना आएगा 2y, और z की z से गुणा कितना हो जाएगा 3z। सॉल्व करने पर हम पाएंगे z से z कट जाएगा, y से y, x से यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, जोड़ने पर हम पाएंगे कितना हो गया 6। यानी कि इस वाले पोर्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। तो ये हमारा आंसर आ गया, देखो यहाँ 6 और पीछे कौन है डी वी है। अब देखो ना तो क्वेश्चन ने हमें को सेप बताई, ना क्वेश्चन ने हमें को लिमिट दी, ना क्वेश्चन ने लिमिट दी है, ना क्वेश्चन ने सेप बताई है, तो डायरेक्ट आंसर कैसा आएगा
6 एज इट इज़ रहेगा, और डी वी का समाकलन कितना कर देंगे, वी इसका हो जाएगा। ये प्रोसेस कब लगानी होती है, जब क्वेश्चन के अंदर ना हमें सेप पता है, ना क्वेश्चन ने हमें कोई लिमिट दी है, तो जो अंदर बचता है कांस्टेंट उसको वी के साथ बाहर उतार दो, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये कॉस पर हुई थी। इसमें आगे हम ये क्वेश्चन छोटे छोटे मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि 3 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं, मैंने अभी प्रीवियस ईयर देखे थे उसके अंदर क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। अब हम करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है बुक का। अब देखो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर हमें दिख रही है गॉस लग रही है, लेकिन मन में डाउट आ रहा है कि यहाँ पर ये 2 डंडियाँ तो है नहीं, तो ज़रूरी नहीं है 2 डंडी हर बार आएगी। अगर ये एस लिखा हुआ तो वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये 2 डंडी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा देखकर घबराना नहीं कि 2 डंडी क्यों नहीं है, इसका मतलब दोस्त ना लगे, ऐसा कुछ नहीं। 2 डंडी एस लिखा है उसमें 2 डंडी है। ये कह रहा है प्रूफ करना ये इसके बराबर होता है, तो हमें पता है बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हम क्या जानते हैं, हम तो ये जानते हैं कि या तो 3 डंडे लगा दो, वी भी लिख सकते हो, या केवल वी लिख दो, तो एक ही बात है। ठीक है, और साथ में क्या था, डेल आता है, डेल के साथ में एफ आता है, और पीछे कौन आता है, डी वी आता है। तो हम तो इस वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये सोल्व करना पड़ेगा। तो डेल के साथ एफ का डॉट प्रोडक्ट, तो मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। देखो डेल के साथ एफ में मतलब ये आएगा एक्स के साथ, मैं यहाँ शॉर्ट में कर रहा हूँ, थोड़ा देख आप थोड़ा करके देख लेना। ये आएगा वाई के साथ, माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस का 2x² वाई, इसके साथ डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ 2k है। ठीक है, तो 2k, तो 2k दे तो 0 हो जाएगा। y के साथ में y की बात करें तो y हट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 2x² बचेगा, और x में बात करें कितना बचेगा 3x², और y z कॉन्स्टेंट हट जाएंगे, यानी कि हमारा डेल डॉट एफ है जो हमारा कितना बच रहा है 3x² माइनस का 2x बच रहा है। ये तो ऑलरेडी लिमिट भी दे रखी है, लिमिट क्या दे रखी है, x बराबर 0 से, x की 0 भी a है, y की 0 पर z की 0 भी है, यानी कि इस बार हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम जैसे लिखेंगे ये तीनों की 0 से हैं, तो 0 से a, 0 से a और 0 से a, और पीछे हमारा कितना है डेल डॉट एफ कितना है 3x² माइनस 2x, दोनों में x², हाँ तो और कट गया, ये तो और आसान हो गया, यहाँ डी भी है, तो 3x² में से x² गया, तो कितना बचेगा केवल x², तो x², और पीछे कौन है डी वी, तो डी वी कौन होता है डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड, और यहाँ क्या है 0 से a, यहाँ पर भी 0 से a, और यहाँ पर भी 0 से a। देखो हालांकि हमें यहाँ शेप दे रखी है घन, लेकिन वो घन शेप तब लगती है जब यहाँ पर कोई भी नहीं बचता। ठीक है ना, यहाँ पर केवल केवल एक बचता ना, तो हम डायरेक्ट घन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर साथ में x² बच रहा है, इसका डायरेक्ट हम घन का फॉर्मूला का। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट हम घन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर x² बच रहा है, लेकिन ये तो आसान है, इसको हम सोच सकते हैं। पहले z के रेस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है, फिर हम x y के रेस्पेक्ट में करेंगे, और फिर हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे, और फिर सॉल्व करके देखते हैं जो अपने को आंसर चाहिए वो आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। चलिए, तो पहले z के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो मैं इसको पीछे वाला पेज में करता हूँ। तो देखो यहाँ क्या था x² था, और x² को मैं z के रेस्पेक्ट में क्या करता, समाकलन z तो साथ में आएगा ही, ब्लर हो रहा है, एक मिनट, और लिमिट हो जाएगी 0 से a, और dx और dy तो रहेंगे, और साथ में 0 से a और 0 से a तो रहेंगे। तो z के स्थान पे a आ जाएगा, 0 वाली वैल्यू पुट करने का मतलब है नहीं, तो ये क्या जाएगा x² a। अब किसके रेस्पेक्ट करेंगे, अब करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो लिख दूँ dx अपॉन dy, ये 0 से a, और ये भी कितना है 0 से a, तो y में करूँगा क्या हो जाएगा x² a, और साथ में कौन आएगा y, और लिमिट क्या करेंगे 0 से a, और लिमिट अभी x की तो आगे चल ही रही थी, और पीछे कौन है dx, और अब केवल dx है क्योंकि dy हमने कर दिया। ये क्या जगह, ये जगह x², और a यहाँ पर y के स्थान पर a रखेंगे तो ये भी a², तो a², तो ये हो जाएगा a²। अब लास्ट कौन बच गया dx वाला, लिमिट क्या है 0 से a, तो a² तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x³ अपॉन में क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इस बार x था, x का हमें करना पड़ेगा, और लिमिट क्या है 0 से a। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये a², ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a³ 3/3, यानी ओवरऑल क्या आ रहा है a⁵/3, जो कि हमें प्रूफ करना था। ये तो हमें आंसर निकालना था, हमें प्रूफ क्या करना था कि 1/3 a⁵5, तो ये भी हो गया 1/3, ये 1/3 a⁵5।
ये ज़रूर ध्यान रखना, बुक ने एग्जाम्पल सेकंड इसके एक तरीका और करा रखा है, एक तरीका और करा रखा है। ये पहला तरीका जो मैंने करा है ये बुक ने किया है बिल्कुल अच्छे से, लेकिन बुक ने एक दूसरा तरीका और किया है, उस तरीके को गौर नहीं करना है, केवल इस तरीके पर करना है। हमारे इस तरीके से करने पर आसानी से आंसर आ रहा है, तो हम दूसरे तरीके में माथा बड़ी क्यों करें। ठीक है, चलिए अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ ढंग का क्वेश्चन अगर हमें दिखता है तो हम वो भी देख लेते हैं। ओके, तो ये अपने एक क्वेश्चन और देखते हैं गॉस फॉर्मूले का। ये एग्जाम के अंदर शायद आ रखा है, शायद इसमें क्वेश्चन देखा देखो करते हैं कैसे। ये कह रहे हैं इसका मान ज्ञात कीजिए, एस दिख गया हमें, एस दिख गया, एन कैप भी दिख गया, डी एस दिख गया, गॉस फॉर्मूला लग ही रही है तो लिखेंगे हम भी, लेकिन गॉस फॉर्मूले से हम जानते हैं ये क्या फॉर्म है, ये एफ डॉट एन डॉट डी एस, ये एस इसी का फॉर्म है। ये किसके बराबर होता है, हमें होता है डेल डॉट एफ डी वी और वी, वी लिखा है, वी का मतलब इन तीनों इंटीग्रेशन। और जैसे कंपेरिजन करेंगे तो ये पूरी वाली वैल्यू, ये पूरी वैल्यू जो दिख रही है किसकी वैल्यू की, एफ की। तो कंपेरिजन करने पर एफ का मान कितना आ रहा है, एफ का मान आ रहा है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर के कैप। ये किसका मान आ रहा है, ये मान आ रहा है एफ का। लेकिन हमें तो डेल डॉट एफ चाहिए होता है पहले, तो डेल, अब देखो आपस में शॉर्ट लिखा, मुझे पता है ये इसका एक्स का प्रॉब्लम होगा, इसका वाई में होगा और इसमें किसका को जेड में। एक्स में करेंगे, यहाँ एक्स को है नहीं तो यहाँ जीरो आएगा, तो रख लेता मैं। अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ उसको। ये जीरो हो गया, यहाँ वाई करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ के होगा, यहाँ जेड होगा, जेड में कितना हो जाएगा, टू जेड वाई स्क्वायर। यानी कि हमारा जो डेल डॉट जो एफ है वो कितना आ रहा है, टू जेड वाई स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत मुझे दिक्कत नहीं रही, वैसे दिक्कत अब होगी। अब दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत ये है कि अब हमें डेल डॉट एफ तो मिल गया, अब होता क्या है, ये तीन बार होता है, यहाँ भी लिखा जाता है, यहाँ डेल डॉट एफ लिखा जाता है जो हमने निकाल लिया, और पीछे आता है डी वी। तो डेल डॉट एफ की वैल्यू क्या है, वो है टू जेड वाई स्क्वायर। तो टू जेड वाई स्क्वायर, डी वी किस तरह का स्तंभ है, डी एक्स डी वाई डी जेड, और ये भाई सब हमारे तीन बार क्या रहे हैं, इंटीग्रेशन हो रहा है। अब हमें यहाँ पर लिमिट निकालनी पड़ेगी, लिमिट निकाल के हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि क्वेश्चन ने क्या दे रखा होगा, ये गोला है होगा, लेकिन फिर भी हमें इसको, गोला है तो हम क्या फ़ायदा, यहाँ पर तो एक आ नहीं रहा, अगर यहाँ पर एक आ जाता तो डायरेक्ट हम गोले का आइकन देते, लेकिन यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर जेड और वाई को साथ में आ रहा है। अब हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी, तो लिमिट की ट्रिक सुनो, लिमिट निकलती है इससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर वन दे रखा है। ये चीज़ हमें क्वेश्चन के अंदर दी है, ये क्वेश्चन के अंदर से, इसकी सहायता से हमें लिमिट निकालते हैं। हमेशा ध्यान रखना, देखो क्वेश्चन एक बात कही कि एक्स वाई तल पर, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे एक्स वाई तल के अंदर। जब भी क्वेश्चन एक्स वाई तल के अंदर हो तो हमेशा ध्यान रखना कि जो एक्स की लिमिट होगी वो एक्स वाई तल पर है तो वाई जेड को जीरो रख दो। तो एक्स की लिमिट आपको क्या दिख रही है, देखो वाई जेड को तो दिख रही है प्लस माइनस वन, तो एक्स की लिमिट हमेशा माइनस वन से प्लस वन ही होगी, एक्स की लिमिट फिक्स है। जब आपको वाई की लिमिट निकालनी हो, जब भी आपको वाई की लिमिट निकालनी हो तो जेड वाले पोर्शन को जीरो रख दो। तो जैसे मैं जेड वाले पोर्शन को जीरो रखूँगा बराबर वन बचेगा, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट के अंदर एक बार आएगी प्लस की और एक बार आएगी माइनस की, ये वाई की लिमिट आ गई। अब जेड की जब लिमिट निकालनी हो तो जेड की लिमिट के लिए जो एक्स और वाई स्क्वायर है इनको उधर भेज दो, तो जेड स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस जेड वाले में ये ध्यान रखना है, जैसे आप यहाँ अंडर रूट हटाएंगे तो ये आप ये भी सोचेंगे ये भी प्लस माइनस में आएंगे, जो कि सही है। लेकिन जेड की लिमिट जो है ना वो जीरो से एक, जीरो से स्टार्ट होती जाना है ना, यानी इसकी जो नीचे वाली लिमिट होती है ना वो तो जीरो होगी, और ऊपर वाली जो लिमिट होगी ना वो इस वाले, जो ये वाले होगी, लेकिन इसमें माइनस वाला पोर्शन होगा, इसके अंदर प्लस वाला पोर्शन होगा। ये इसकी ट्रिक है, ये इसकी नहीं, जिसमें भी आपको निकालना पड़े आप बुक में क्वेश्चन देखना करो, मिले कर सको तो करा, वरना करने की कोई, जितना करा उतना कर लो तो भी बहुत है। जब भी ऐसा मिल जाए तो एक्स की लिमिट हमेशा प्लस माइनस वन होगी, वाई की लिमिट निकालें, जेड को छोड़ दो, बाकी सॉल्व कर लो, तो वाई में जो बचेगा प्लस माइनस होगा। जेड की जब भी लिमिट निकालो, जेड की एक लिमिट जीरो रहेगी, ध्यान रखा, और दूसरी लिमिट क्या रहेगी, इन दोनों भाई साहब को उधर भेज दो, तो जो भी बचेगा जेड की लिमिट है। तो कैसे करेंगे, मैं लिख देता हूँ, टू तो कॉन्स्टेंट है, टू को बाहर भेज दो, जेड वाई स्क्वायर को छोड़ दो, जो लिमिट है पुट करो, एक्स की लिमिट थी माइनस वन से वन, इसकी लिमिट थी वन
माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का थी, और जेड की लिमिट क्या थी, ये थी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर कौन था, जीरो था, और यहाँ पे कौन था, डी एक्स डी वाई डी जेड। अब पहले जेड के रेस्पेक्ट में करना है, फिर वाई के रेस्पेक्ट में करना, और फिर एक्स के रेस्पेक्ट में करना। सॉल्व करने वाला काम आप करें, बस नॉर्मल कैलकुलेशन है, सॉल्व करना है। बस इसका आंसर जरूर ध्यान रखना, इसका आंसर पाई बटा 12 आएगा, क्योंकि बुक ने इसको लास्ट के अंदर अलग तरीके से सॉल्व कर रखा है। इस क्वेश्चन को याद कर लेना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन हल्का सा स्टार्टिंग में करवाया है ताकि आपको दिक्कत ना। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर आ सकता है, इसलिए मैंने इसको पर्सनली कराया है, क्योंकि बुक ने इसको लास्ट में पता नहीं अलग तरीके सॉल्व कर रखा है। तो वो तरीका देख लेना, आंसर याद रख लो, पाई बटा 12 आएगा। एक बार ये बुक का एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, इसको ज़रूर देख लेना। ये बुक का एग्जाम्पल नंबर क्या है, सेकंड है, इसको ज़रूर देख लेना। और एक एग्जाम्पल और है जिसको आपको याद करना है, और वो है एग्जाम्पल नंबर, एक मिनट, वो है एग्जाम्पल नंबर 6 कर लिया, 7 कर लिया हमने, 119 नंबर पेज कहाँ गया, एक मिनट, वो दूसरा जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 8 को ढंग से देख लेना, इनको याद कर लेना, इनको रट लेना ताकि समझ में ना आए। बाकी क्वेश्चन मैंने आपको लगभग टाइप के करा दिए, इतने टाइप के कर लो, क्योंकि गॉस हम देखो कंप्लीट हमें करनी नहीं है। गॉस के 3 स्टेप थे, 3 में से हमने 2 स्टेप क्लियर कर लिए। एग्जाम के अंदर छोटा क्वेश्चन आता है तो छोटा क्वेश्चन आता है, और बड़ा आ जाता है तो कोई बात नहीं, हम हाथ पैर तो मारेंगे, अगर गॉस पर में इतने तो पता ही है। अब गॉस से जुड़े जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है वो मैंने देख लिया, इनमें से हम जुड़े सारे क्वेश्चन करवा दी, इससे बात किसी कुछ आता नहीं है। तो ये गॉस हम इतनी करेंगे, गॉस में ज़्यादा करेंगे नहीं। स्टॉक अगले हम करेंगे स्टॉक, और इन गॉस और स्टॉक, और फिर अगली तीसरी जो ग्रीन है देखेंगे, ग्रीन अगर हमें हमारे समझ में आएगी तो अपने करेंगे, अगर अपने समझ से बाहर होगी तो केवल स्टॉक तक ही करेंगे, गॉस और स्टॉक। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना क्या उस पर विश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें, हम कर सकते हैं, हम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर। क्वेश्चन कर लेना गॉस के, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 8, याद नहीं, रट लेना, दोनों का आंसर रट लेना, और उनको पूरा सॉल्व करके एक बार देख लेना कि कैसे कैसे सॉल्व कर रखा है, एग्जाम के अंदर मेरे हिसाब से आ सकते हैं। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।